हेलो एवरीवन। सो अपना लास्ट टॉपिक जो हमने कंप्लीट किया था वो था कंटिन्यूटी। नाउ नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करते हैं विच इज डिफरेंशिएबिलिटी, समवॉट लिंक टू कंटिन्यूटी। नाउ एग्जैक्टली इस वर्ड दैट इज डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डेरिवेबिलिटी, इसका मतलब क्या होता है थोड़ा सा रिकॉल करो। हम लोगों ने लिमिट्स के पहले डिफरेंशिएशन पढ़ा था, ठीक है, जहां पे हमने सीखा था कि वेरियस फंक्शंस को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं या फिर क्या टेक्निक होता है अपने पास डिफरेंशिएशन का या उसका मीनिंग क्या होता है बेसिकली। बट एक चीज ध्यान रखो कि ये चैप्टर हमको ये बताता है कि हर एक फंक्शन डिफरेंशिएट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसलिए इसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएबिलिटी, एबिलिटी ऑफ अ फंक्शन टू बी डिफरेंशिएट, ठीक है। अब इसका मतलब ये है कि देयर माइट बी सम फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, ठीक है। अब रिकॉल करो, अपने आप क्लिक करेगा। जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो कुछ फंक्शंस थे जिनका डिफरेंशिएशन हमने निकाला ही नहीं था। लाइक क्या किसी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में मॉडुलस फंक्शन आया था? नहीं। कभी भी हमने मॉडुलस फंक्शन को डिफरेंशिएट नहीं किया था। क्या किसी भी डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आया था? नहीं, उसको भी हमने डिफरेंशिएट नहीं किया था। सो एक्चुअली देयर आर सर्टेन फंक्शंस जो डिफरेंशिएबल नहीं होते, पर ऐसा नहीं है कि वो हर जगह डिफरेंशिएबल नहीं होते। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स जहां पे डिफरेंशिएबल नहीं होंगे, और इसी क्राइटेरिया को हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएबिलिटी, कि कौन सा फंक्शन किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है, किस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है। इस प्रोसेस को हम बोलेंगे डिफरेंशिएबिलिटी या फिर डेरिवेबिलिटी। स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अपना जो वर्ड है डेरिवेटिव, इसकी मीनिंग से, जिसको हम बोलते थे डिफरेंशिएशन। आप डेरिवेटिव बोलो, डिफरेंशिएशन बोलो, जिसको आप जनरली डिनोट करते हो dy बाई dx से या फिर f डैश x। इसका मीनिंग क्या है? वैसे तो इसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, दैट इज इसके दो टाइप के मीनिंग है। पहला होगा इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ज्योमेट्रिकली इसका मतलब क्या होता है, एंड सेकेंड होगा इसका आपके पास फिजिकल मीनिंग, कि इसको हम फिजिकली ऑब्जर्व कैसे करते हैं और इसका फिजिकल मीनिंग क्या होता है। नाउ स्टेप बाय स्टेप समझना, दोनों मीनिंग का अपना अपना इंपॉर्टेंस है। जब मैं बात करूंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग का, सो जो ये dy बाई dx टर्म है, या फिर जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, या जिसको हम बोलते हैं f डैश ऑफ x, इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट। इसको मैंने आपको डिस्कस भी किया था, बताया था कि dy बाई dx इज नथिंग बट चेंज इन y बाय चेंज इन x। एंड जब हम चेंज इन y की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स सिंपल सा इट इज नथिंग बट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस चीज को हम डिस्कस कर रहे हैं। एंड y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज नथिंग बट स्लोप ऑफ अ लाइन। स्लोप का फॉर्मूला पढ़ा था हम लोगों ने। अब द प्रॉब्लम इज कि ये किसका स्लोप डिनोट करेगा। सो यहाँ पे एक खास बात है समझना। सपोज करो एक कर्व है y इक्वल टू f ऑफ x, ऑब्वियसली किसी भी कर्व के रिस्पेक्ट में आएगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग। सो सपोज करो ये कर्व है अपने पास विद द इक्वेशन y इक्वल टू f ऑफ x। नाउ अब आपने निकाला f डैश ऑफ x, ठीक है। सो f डैश ऑफ x जो होता है वो आपको इस कर्व पे टैंजेंट का स्लोप देगा। अब आप बोलोगे टैंजेंट का मतलब क्या हुआ? टैंजेंट इज द लाइन व्हिच टचेस द कर्व। सेकंड क्वेश्चन होगा कि सर इसके तो बहुत सारे टैंजेंट पॉसिबल है। सो आई नो बहुत सारे टैंजेंट पॉसिबल है और हर एक टैंजेंट का स्लोप डिफरेंट होगा, इसीलिए आपको जो f डैश x मिलता है वो वेरिएबल मिलता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपने सॉल्व किया इसका डिफरेंशिएशन, तो आपको यहाँ पे सपोज करो एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट है a, ठीक है, x कोऑर्डिनेट a है, तो इस पॉइंट पे ये जो टैंजेंट बन रहा है, इस टैंजेंट का जो स्लोप होगा वो होगा मेरे पास f डैश ऑफ a। ये मैंने कैसे बोला? dy बाई dx का मतलब होता है स्लोप ऑफ टैंजेंट, और जब मैंने उस पॉइंट को पुट कर दिया, उसका x कोऑर्डिनेट क्या था यहाँ का a, तो जब मैंने उस पॉइंट को पुट किया तो मुझे जो वैल्यू मिली है दैट वैल्यू डिनोट्स स्लोप ऑफ दिस टैंजेंट जो इस पॉइंट पे बनेगा। देखो नो डाउट इस कर्व के लिए टैंजेंट तो इनफाइनाइट है, पर ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पे कितना टैंजेंट बनेगा? इसको तो एक ही बनेगा। जब नेक्स्ट आगे जाओगे, सपोज यहाँ पे एक पॉइंट और है अपने पास जिसका x कोऑर्डिनेट है लेट अस से b। यहाँ पे एक पॉइंट है जिसका x कोऑर्डिनेट अपने पास है लेट अस से b। अब जब इस पॉइंट का आप स्लोप निकालोगे, लेट दिस बी m1, तो इस पॉइंट का जो स्लोप होगा वो आएगा मेरे पास f डैश ऑफ b। कहने का मतलब क्या हुआ? एज पर दी x हम लोगों ने स्लोप के वैल्यू को चेंज कर दिया कि अगर आपका कोऑर्डिनेट बदलेगा तो अपना स्लोप भी बदलेगा। सो दिस इज नथिंग बट फिजिकल मीनिंग ऑफ, या सॉरी ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ dy बाई dx, जिसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टैंजेंट। ज्योमेट्रिकल मीनिंग इज नथिंग बट स्लोप ऑफ टैंजेंट करस्पॉन्डिंग
to a given curve, slope of tangent corresponding to y equal to f of x. इसको मैंने डिफरेंशिएशन में भी डिस्कस किया था, आपको एग्जांपल भी दिया था, पर्टिकुलरली साइन का केस, कॉस का केस कि कब स्लोप जीरो होता है, कैसे आता है, ठीक है। तो दिस इज नथिंग बट ज्योमेट्रिकल मीनिंग, जिसको हम यूज करेंगे इस डिफरेंशिएबिलिटी क्राइटेरिया को डिफाइन करने के लिए। द सेकंड मीनिंग इज फिजिकल मीनिंग। फिजिकल मीनिंग का मतलब क्या हुआ, जब हम बात करते हैं dy by dx का, सो इसको हम लोग क्या बोलते थे, d by dx ऑफ y मतलब एक फंक्शन होगा f of x। सो इसका जो फिजिकल मीनिंग होता है ये होता है अपने पास इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ फंक्शन। कुछ नहीं है, रिलेट करना बहुत ही आसान है। डी वी बाई डी डी टी पढ़ा था, डी बाई डी टी आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में, दैट इज एक्सेलरेशन, या फिर डी एक्स बाई डी टी जिसको आप बोलते हो वेलोसिटी। तो जो आप डी एक्स बाई डी टी बोलते हो या डीवी बाई डी टी बोलते हो, ये सब क्या होता है, ये होता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज नथिंग बट वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नथिंग बट एक्सेलरेशन। तो यही होता है अपने पास डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग, ठीक है। अब जैसा कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था कि जब हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा था तो हमने ये देखा था कि फंक्शन को डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, ये नहीं देखा कि कौन कौन सा फंक्शन डिफरेंशिएट होगा और कौन सा नहीं होगा, हमने वहां पे हर फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया था। बट यहां हम सीखेंगे कि कौन से फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल होते हैं और किस फंक्शन में हमको डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना होता है। एक चीज समझो, ऐसा हम कभी नहीं बोलते कि फंक्शन ऑलवेज डिफरेंशिएबल नहीं है, वो डिफरेंशिएबल अगर नहीं हुआ तो किसी पॉइंट पे नहीं होगा। डिफरेंशिएबल और कंटिन्यूअस, ठीक है, दोनों में रिलेशन होता है, काइंड ऑफ रिलेशन हम आगे देखने वाले हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर किसी फंक्शन का ग्राफ कंटिन्यूअस है, उसको आप बिना पेन को उठाए एक बार में प्लॉट कर पा रहे हो तो उसको हम कंटिन्यूअस बोलते थे। अगर आपने किसी एक पॉइंट पे पेन का उठाया और बाकी आपने कंटिन्यू प्लॉट किया तो क्या होगा, खाली वो एक पॉइंट पे जो फंक्शन है उसकी कंटिन्यूटी क्या होगी, ब्रेक होगी। सेम लॉजिक अप्लाइज टू डिफरेंशिएबिलिटी ऑल्सो। हो सकता है कि जो फंक्शन है वो सब जगह डिफरेंशिएबल हो पर किसी एक या दो पॉइंट पे डिफरेंशिएबल ना हो। तो जैसे हमने कंटिन्यूटी को चेक किया था बाय यूजिंग लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन, वैसा ही कुछ सिस्टम डेवलप करते हैं डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कि किसी भी फंक्शन को चेक कैसे करते हैं कि वो डिफरेंशिएबल है या फिर नहीं। ओके, नाउ जैसे कंटिन्यूटी को चेक करने के लिए हम लोगों ने क्या किया था कि लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला था, राइट हैंड लिमिट निकाला था उस पॉइंट के अबाउट, एंड देन उस पॉइंट पे फंक्शन का वैल्यू, और तीनों को मैच करके हमने डिफाइन किया था कि फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस। वैसे ही डिफरेंशिएबिलिटी को चेक करने के लिए अपने पास क्राइटेरिया होता है LHD एंड RHD। वहां पे हमने यूज किया था LHL RHL, जिसको हमने बोला था लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। यहां हो जाएगा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। नाउ एग्जैक्टली है क्या, थोड़ा इसको समझते हैं। सपोज करो एक रैंडम मैंने फंक्शन लिया है y इक्वल टू f of x, दिस इज द फंक्शन y इक्वल टू f of x, ठीक है। मुझे चेक करना है कि किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे, ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है x इक्वल टू a, इस पॉइंट पे क्या ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है, ठीक है। इस पॉइंट को मैंने कैपिटल A डिनोट कर दिया विद द कोऑर्डिनेट्स a, f of x। आई होप आपको समझा होगा मैंने कैसे लिखा है। इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है, जब मैं इस एक्सिस के अलोंग मूव करूंगा तो x कोऑर्डिनेट पे कोई चेंजेस नहीं होगा, वो सेम रहेगा। एंड एज द फंक्शन इज y इक्वल टू f of x, तो जब x को पुट करते हो तो आपको y का वैल्यू मिलता है। तो ये a पॉइंट का कोऑर्डिनेट आया a, f of x। नाउ जैसा कि हम लोगों ने किया था लिमिट के केस में कि a के जस्ट थोड़ा सा आगे एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है। मैं थोड़ा आपको दूर दिखा रहा हूं बट एक्चुअली इतना दूर नहीं होगा। इसको हमने क्या बोला था, x इज इक्वल टू a प्लस एच, बिकॉज a के आगे है। जब इस पॉइंट को डिस्कस करेंगे तो अब इस पॉइंट को हम अज्यूम कर लेते हैं लेट अस से b, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a प्लस एच f ऑफ a प्लस एच। ये तो हो गया उसके राइट में पॉइंट। वैसा ही इसके लेफ्ट में भी एक पॉइंट ले लेते हैं। सपोज यहाँ पे लेट दिस पॉइंट बी c, और इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, तो x के अगर आगे गए तो a प्लस एच हुआ था, अब हम x के पीछे आ गए तो क्या हो जाएगा a माइनस एच। नाउ ये c पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या लिखेंगे, a माइनस एच f ऑफ a माइनस एच, ठीक है। नाउ फॉर दिस केस हम लोगों ने लास्ट टाइम भी अज्यूम किया था और सेम कंडीशन हम यहां भी रखेंगे कि हमने इतना क्लोज पॉइंट अज्यूम किया है कि अपना h टेंडिंग टू ऑलवेज क्या है,
जीरो। ठीक है, मतलब h जो है वो एग्जैक्टली जीरो तो नहीं है, पर जीरो के बहुत क्लोज है, इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्सेप्ट ऑफ डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी का मतलब क्या था अपने पास, कि हमने देखा था इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग। ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या, कि अगर मैं फंक्शन का डिफरेंशिएशन निकालूं किसी एक ए पॉइंट पे, ठीक है, जिसको हमारा वैल्यू हम लोग क्या बोलेंगे, दैट इज नथिंग बट एफ ऑफ ए, सॉरी एफ डैश ऑफ ए। तो ये मेरा क्या आना चाहिए था, ये आना चाहिए मेरा स्लोप। ठीक है, किसका स्लोप, स्लोप ऑफ टैंजेंट जो इस पॉइंट पे बनेगा, विच इज नथिंग बट दिस लाइन। ठीक है, उस पॉइंट को तो एक ही टैंजेंट बनेगा। सो मुझे इस लाइन का स्लोप कितना मिलना चाहिए अपने पास, एफ डैश ऑफ ए। अब क्योंकि हम लोगों ने h को इसके बहुत ही क्लोज अज्यूम किया है, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये जो AB का आप स्लोप निकालोगे और जो आप AC का स्लोप निकालोगे, वो स्लोप भी इससे मैच करना चाहिए। आप बोलोगे नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा, बिकॉज आपने पॉइंट अज्यूम किया है तो कोई ना कोई डिफरेंस आएगा। बट हम लोगों ने क्या बोला है, पॉइंट इज वेरी वेरी क्लोज टू जीरो। सो कहने का मतलब क्या हो रहा है समझना, ये कुछ इस तरीके से है कि अपने पास A पॉइंट यहाँ पे है, ए के जस्ट पास में बी पॉइंट है और जस्ट पास में यहाँ पे सी पॉइंट है। ठीक है, अब ए पॉइंट पे आपने टैंजेंट बनाया, तो बी पॉइंट इतना क्लोज है कि वो टैंजेंट बी पॉइंट से ही पास कर गया, और सी पॉइंट भी इतना क्लोज है कि वो टैंजेंट सी पॉइंट से पास कर गया। कहने का मतलब ये हुआ कि अपने पास ये जो ए बी लाइन है और जो ए सी लाइन है, दोनों का स्लोप इस टैंजेंट के स्लोप के बराबर होना चाहिए, सच दैट एच टेंड्स टू क्या होगा अपने पास, जीरो। नाउ आपको दो कंडीशन दिख रही है, जब मैं ए बी को डिस्कस कर रहा हूं तो मैं ए पॉइंट के आगे जा रहा हूं, और जब मैं ए सी को डिस्कस कर रहा हूं तो मैं ए पॉइंट के पीछे आ रहा हूं। सो यहीं से हमने दो टर्म डिफाइन किए। पहला टर्म होगा अपना लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। ठीक है, इसको हम बोलेंगे LHD, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। सो इसका वैल्यू क्या होता है समझना, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, ये तो हमेशा चलेगा। जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव का, मतलब सिंपली स्लोप निकालना है मुझे। अगर मेरे पास किसी लाइन के ऊपर दो पॉइंट पता है, तो क्या मैं उसका स्लोप डिफाइन कर सकता हूं, बिल्कुल, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ए पॉइंट की कोऑर्डिनेट क्या है, a कॉमा एफ ऑफ ए, सी पॉइंट की कोऑर्डिनेट a माइनस h कॉमा एफ ऑफ ए माइनस h, तो दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस। ऑब्जर्व करना, यहाँ पे मैं स्लोप लिखूंगा एफ ऑफ ए, ठीक है, y2 माइनस y1 माइनस एफ ऑफ a minus h, the whole divided by x2 minus x1, a minus h। ठीक है, इसी को थोड़ा सा अरेंज करता हूं, बिकॉज नॉर्मली जो हम फॉर्मूला याद रखते हैं LHD का, वो एक अलग टर्म में रखते हैं। इसका जो एक्चुअल फॉर्मूला होगा वो होता है लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। लिमिट अपना h हमेशा रहेगा टेंडिंग टू जीरो। इसी को मैं लिखूंगा f ऑफ a माइनस h minus f of a upon minus h. This is nothing but left hand derivative of f of x at that point a. ठीक है, किया कुछ नहीं है। यहाँ पे जब सबट्रैक्ट करोगे तो a से a कैंसिल, नीचे प्लस h बचेगा। मैंने ऊपर से नेगेटिव साइन कॉमन लिया और नीचे माइनस h बना दिया, इस टाइप का टर्म बनेगा। इसका लॉजिक क्या है ये समझना, या इसको हमने इस फॉर्म में क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज जब हम RHD सॉल्व करेंगे तो वो भी ऐसे ही फॉर्म में बनेगा। नाउ जब a के लेफ्ट में आए तो आपको क्या मिला, LHD। अब a के राइट में जाते हैं। ठीक है, जब a के राइट में जाओगे, सो अब आपको टेक्निक, दिस इज नथिंग बट RHD। अब हम a के राइट में डिस्कस कर रहे हैं। a के राइट में मतलब AB का स्लोप देखना है। अगेन यूजिंग द सेम फॉर्मूला, y2 माइनस y1, y2 इज नथिंग बट f ऑफ a प्लस h माइनस y1 इज f ऑफ a, the whole divided by x2 minus x1, so a plus h minus a. So finally मुझे राइट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू मिलेगा, इट इज लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, इट इज नॉट x, it should be h, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो, f of a plus h minus f of a upon h. Now this is nothing but right hand derivative. It is right hand derivative. Now अब हमने क्या किया है, LHD सॉल्व किया है which is left hand derivative, RHD सॉल्व किया है right hand derivative। आपको समझ गया होगा मैंने इसको इस टर्म में अरेंज क्यों किया है। दोनों को ऑब्जर्व करो, बहुत ही सिंपल टेक्निक याद रखने वाला। जब लेफ्ट हैंड की बात करते हो तो a से पीछे आओगे, इसलिए a माइनस h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन माइनस h। जब राइट की बात करते हो तो a के आगे जाओगे, इसलिए a प्लस h माइनस एफ ऑफ ए अपॉन प्लस h बेसिकली। नाउ अब यहां से मैं निकालूंगा कंडीशन
कि आपका फंक्शन अगर x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है, ठीक है, इट इज डिफरेंशिएबल और इट इज डेरिवेबल एट x इक्वल टू a, सो इसको हम लिखेंगे इफ f of x is differentiable at x equal to a, then उस पॉइंट पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू उसका राइट हैंड डेरिवेटिव। उस पॉइंट पे पर्टिकुलरली ध्यान रखना, मैंने इन जनरल कमेंट नहीं किया है, मैंने उस पॉइंट पे बोला है कि x इक्वल टू a पे अगर उस फंक्शन का लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और उस फंक्शन का राइट हैंड डेरिवेटिव दोनों इक्वल आ गए, दैट मींस वो फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या है, डिफरेंशिएबल है। इनफैक्ट यहीं से हमको एक फॉर्मूला भी मिलेगा, फॉर्मूला समझने का ट्राई करना। पहले हम लोग लेफ्ट हैंड लिमिट की बात करें या राइट हैंड लिमिट की, या लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें राइट हैंड डेरिवेटिव की, वी नो कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो दोनों का वैल्यू सेम आना चाहिए, ठीक है। तो यहां से मुझे एक नया फॉर्मूला मिलता है, दैट फॉर्मूला इज f dash a is equal to limit h tending to 0। इसको ऐसे ना लिखिए, अगर मैं डायरेक्टली ही बोल दूं फिर इसको हम डिस्कस करेंगे, बिकॉज ये अपना सेपरेट पार्ट बन जाएगा। f dash of a is nothing but RHL or it is RHD or it is equal to LHD, कुछ भी बोल सकते हो। मतलब किसी फंक्शन का अगर आपको डिफरेंशिएशन निकालना है एक पॉइंट पर, आपको पता है कि वो डिफरेंशिएबल है, तो आप सिंपली क्या कर दोगे, या तो उसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल दो या फिर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, इफ यू ऑलरेडी नो कि उस फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करता है। एक्चुअली इस फॉर्म को मैं यूज कैसे करने वाला हूं समझना, हम लोगों ने डिफरेंशिएशन चैप्टर पूरा पढ़ लिया, ठीक है, कि sin x का डिफरेंशिएशन cos x, e raised to x का डिफरेंशिएशन e raised to x, पर क्या आपको ये पता है कि वो सब फॉर्मूले कहां से बने, वो सब के सब फॉर्मूले यहां से आए हैं। तो अब हम उस पार्ट को डिराइव करेंगे, कुछ बेसिक फॉर्मूलेस को, ताकि आपको आइडिया लगे कि वो बेसिक डिराइव कहां से हुआ है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है। लाइक हमने हर जगह यूज किया कि sin का डिफरेंशिएशन इज cos x, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, बट ये फॉर्मूला कहां से आया, तो इन सब का एक्सप्लेनेशन ये पार्ट है बेसिकली। सो यहां से हमने दो चीज सीखी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज कि जब भी किसी फंक्शन को चेक करना है कि वो फंक्शन किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट x इक्वल टू a पे डिफरेंशिएबल है कि नहीं, तो हम लोग क्या चेक करेंगे, उस x इक्वल टू a पे उसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव शुड बी इक्वल टू x इक्वल टू a पे उसका राइट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला फॉर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a minus h minus f of a upon minus h, as well as the formula for right hand derivative is f of a plus h minus f of a upon plus h। अगर दोनों सेम हो गए तो पर्टिकुलरली उस पॉइंट पे फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। ये पार्ट सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने का था, क्वेश्चन में इसका आपको सिग्निफिकेंस नहीं मिलेगा। क्वेश्चन में हम लोग डायरेक्टली ये दोनों पार्ट को यूज करेंगे, अगर कोई पर्टिकुलर साइड पूछेगा तो एक पर्टिकुलर साइड सॉल्व करेंगे, अगर चेक करने को बोलेगा तो हम दोनों को चेक करेंगे। कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में एक माइन्यूट सा डिफरेंस हुआ। कंटिन्यूटी में क्या था, जो कंडीशन बना था वो था LHL इक्वल टू RHL इक्वल टू वैल्यू ऑफ फंक्शन। यहाँ पे सिर्फ LHD इक्वल टू क्या होना चाहिए, RHD। सिर्फ इतना ही कंडीशन होगा अपने पास, किसके लिए, फॉर द फंक्शन टू बी डिफरेंशिएबल एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। ओके, नाउ आप समझते हैं थोड़ा सा कि जो हमने डिफरेंशिएशन पढ़ा है उसके फॉर्मूलेस कहां से आए या फिर क्या था। इन सबके लिए एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन। एक्चुअली ये है कि डिफरेंशिएशन को फाइंड आउट करने के, किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करने के दो टेक्निक होते हैं। एक होता है फर्स्ट प्रिंसिपल और एक होता है नॉर्मल टेक्निक। हमने जो पढ़ा है वो नॉर्मल टेक्निक था, जहां पर हम राइटली फॉर्मूला यूज कर लिया, बट वो फॉर्मूला कहां से आया और उसको यूज कैसे करना है वो सब इसने बताया बेसिकली। समझना, मैं फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला लिखूंगा, आई होप यू विल बी एबल टू गेट इट कि फॉर्मूला कहां से आया। f dash of a is equal to f of a plus h minus f of a upon h under the condition limit h tending to 0. This is nothing but f dash. Actually जो हमने अभी डिफाइन किया ना LHD RHD, ये वही लिखा हुआ है। f dash a का मतलब हुआ डिफरेंशिएशन ऑफ f of x at x equals to a, एंड ये जो लिखा हुआ है इट इज नथिंग बट RHD का फॉर्मूला, f of a plus h minus f of a upon h। आप बोलोगे सर आपने तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पे निकाला, पर हमको तो फंक्शन का डिफरेंशिएशन चाहिए था, तो कुछ नहीं, रिप्लेस a by x, क्योंकि a क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वैल्यू देगा,
अब अगर मुझे जनरलाइज वैल्यू चाहिए तो माय फॉर्मूला शुड बी एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ ए प्लस सॉरी ए की जगह पे हमने रिप्लेस किया है एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एच। ठीक है, ये तो हुआ अपना फर्स्ट प्रिंसिपल का फॉर्मूला। नाउ जो मैंने आपको बोला कि हर एक फॉर्मूला इससे बना है डिफरेंशिएशन का, थोड़ा उस पार्ट को समझते हैं और देखते हैं कि इन सबको यूज कैसे करना है, मतलब एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स प्लस एच का मतलब क्या हुआ और क्या है। सो सपोज करो मुझे फाइंड आउट करना है डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ठीक है, वी नो कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होता है, कॉस एक्स होता है। तो इस केस में मेरा जो फंक्शन है वो क्या हो गया, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स। मैंने आपसे सिर्फ इतना बोला कि आई नीड टू फाइंड डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स, किसी पॉइंट पे नहीं बोला, जनरल फॉर्मूला बोला। जनरल के लिए मैं ये फॉर्मूला यूज कर लूं, मतलब एफ डैश ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है, एफ डैश ऑफ एक्स का जो फॉर्मूला होगा वो बनेगा लिमिट एच टेंडिंग टू 0। अब अगर एफ ऑफ एक्स साइन एक्स है तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो अगर x की जगह पे आपने x प्लस एच लेफ्ट हैंड साइड पे पुट किया तो यहां भी पुट करना पड़ेगा, मतलब ये होगा साइन ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ सॉरी यहां पे भी x लिखेंगे ना हम लोग, हमने a की जगह पे x लिखा था, माइनस एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स तो आपका फंक्शन है, इट इज नथिंग बट साइन एक्स द होल डिवाइडेड बाय h, ये आ जाएगा अपने पास। नाउ अब अगर मैं इसको चेक करूं, h को डायरेक्टली 0 पुट करूंगा तो 0/0 फॉर्म बन रहा है अपने पास। यहाँ पे लॉपिटल नहीं लगाऊंगा बिकॉज इसके बाद हमने लॉपिटल सीखा था, तो मैं कोशिश करूंगा कि इसको नॉर्मली ही सॉल्व करूं बाय यूजिंग बेसिक फॉर्मूला जो मुझे आता है। नाउ एफ डैश एक्स या मतलब कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन लिमिट एच टेंडिंग टू 0। क्या हम लोगों ने साइन सी माइनस साइन डी का फॉर्मूला पढ़ा है, डिफरेंस ऑफ टू साइन, इट इज नथिंग बट ट्वाइस कॉस सी प्लस डी बाई 2। ठीक है, सी प्लस डी x प्लस एच प्लस एक्स, मतलब कितना हो गया 2x प्लस एच होल डिवाइडेड बाय 2 इनटू साइन c माइनस डी बाई 2। साइन c माइनस डी बाई 2 का मतलब हो गया x से x कैंसिल, तो सिर्फ h बाई 2 होल अपॉन h, ये बनेगा अपना वैल्यू। नाउ अब समझना, ये जो बाहर का 2 है मैं थोड़ा इसको एडजस्ट करता हूं, f डैश ऑफ x ये होगा अपने पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 cos ऑफ 2x प्लस h the whole divided by h into sin of h by 2 अपॉन ये जो 2 था ना, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं h by 2? क्यों लिखा है, इट इज प्रीटी मच क्लियर। लिमिट x टेंडिंग टू या h टेंडिंग टू 0 पे sin h अपॉन h कितना हो जाएगा 1, क्योंकि जो एंगल साइन के अंदर लिखा हुआ है वही एंगल यहां बना है, और इस लिमिट पे इसका अंदर का एंगल कितना बन रहा है 0, तो ये पूरा पार्ट तो हो गया 1, और h को डायरेक्टली मैं यहां पुट कर दूंगा 0। सो देखो जरा मुझे f डैश x क्या मिलेगा, f डैश x बचेगा आपके पास cos ऑफ 2x सॉरी यहां पे 2 था, इट वाज 2 हियर, cos ऑफ 2x अपॉन 2 दैट इज नथिंग बट cos x। ऑब्जर्व करो, आपने फंक्शन लिया था f ऑफ x इक्वल टू sin x, डिफरेंशिएट करने पे f डैश x क्या आ गया cos x। तो बेसिकली दिस इज द होल इन सोल टेक्निक और होल इन सोल फॉर्मूला जहां से हमको डिफरेंशिएशन का हर एक बेसिक फॉर्मूला मिला। मैंने सिर्फ साइन को डिराइव किया है, हम चाहे तो इससे हर एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं, बिकॉज उसका मेन पार्ट जो है अपने पास क्रक्स जो है दैट इज नथिंग बट दिस फॉर्मूला ओनली। मैंने यहाँ पे फॉर्मूला यूज किया है RHD का, आप चाहो तो LHD भी यूज कर सकते हो, दोनों सेम आंसर आएगा, पर इन जनरल व्हाट वी प्रेफर इज के LHD RHD में से RHD को सॉल्व करना थोड़ा रिलेटिवली आसान होता है, बिकॉज नेगेटिव का इंपॉर्टेंस नहीं होता यहाँ पे। ठीक है, सो इस चीज को हम बोलते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल। सो अब अगर आपको कहीं भी क्वेश्चन में आया, जैसे हमने डिफरेंशिएशन सॉल्व कर लिया है, सो डिफरेंशिएशन में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जहां पे लिखा था कि सॉल्व या डिफरेंशिएट बाय यूजिंग फर्स्ट प्रिंसिपल, तो एक्चुअली दिस इज नथिंग बट द स्टेटमेंट ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। सो उस केस में आपको डायरेक्टली डिफरेंशिएट नहीं करना होता, उस केस में आपको क्वेश्चन को इस फॉर्मूले के थ्रू डिफरेंशिएट करके सॉल्व करना होता है। आंसर सेम आता है, सिर्फ नंबर ऑफ स्टेप्स बढ़ जाते हैं, बट दीज आर द लॉजिकल स्टेप्स, एग्जैक्ट स्टेप्स जहां से अपने को क्या मिला है आंसर। बाद में हम लोगों ने इसी आंसर को डायरेक्टली यूज किया टू सॉल्व मोर कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस। नाउ दिस वाज नथिंग बट डिफरेंशिएशन का अपने पास बेसिक रूल कहां से आया। नाउ अब देखते हैं जो अपना कॉन्सेप्ट था डिफरेंशिएबिलिटी कि फंक्शन में इसको चेक कैसे करेंगे कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है कि नहीं, बाय यूजिंग LHD एंड RHD। ओके, LHD RHD थोड़ा सा और समझने के लिए कुछ क्वेश्चन देखते हैं।
अब जैसा कि मैंने आपसे डिस्कस किया था कि इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका जो फंक्शन है अगर वो डिफरेंशिएबल नहीं है तो वो हर पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होगा। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स हो सकता है जहां वो डिफरेंशिएबल ना हो, बट देयर आर मेनी पॉइंट्स जहां वो डिफरेंशिएबल होगा। सो थोड़ा चेक करना सीखते हैं कि फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं। लाइक द फर्स्ट क्वेश्चन, मैंने दो क्वेश्चन लिए हैं, दोनों ही क्वेश्चन में मॉड है, बिकॉज अब तक जितने क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए थे डिफरेंशिएशन के उसमें किसी में मॉड नहीं था। तो फर्स्ट केस हम ले रहे हैं कि मॉड वाले फंक्शन का डिफरेंशिएबिलिटी चेक कैसे करते हैं। ठीक है, सबसे पहला स्टेप इंपॉर्टेंट है कि आपको फंक्शन में से मॉड को रिमूव करना है। मॉड को रिमूव करोगे तो फंक्शन दो पार्ट या मल्टीपल पार्ट में ब्रेक हो सकता है ना। ये ब्रेक कैसे करते हैं ये समझना। लाइक फॉर दिस केस अपना जो फंक्शन है वो है f of x इक्वल टू मॉड x। ये फंक्शन जब मॉड को रिमूव करोगे तो दो केस में ब्रेक होगा। दो केस कैसे समझना, एक टर्म होता है जिसको हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट इज दैट वैल्यू ऑफ x और दैट वैल्यू ऑफ वेरिएबल जिसके अंदर लॉग का वैल्यू क्या बनेगा, जीरो। फॉर एग्जाम्पल सॉरी नॉट लॉग, मॉड का वैल्यू। सो मॉड्यूलस ऑफ x अगर जीरो है दैट मींस x का वैल्यू क्या होना चाहिए, जीरो। सो इट इंडिकेट्स कि जीरो इज द क्रिटिकल पॉइंट करस्पॉन्डिंग टू दिस फंक्शन। जब भी आपको क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा तो उस फंक्शन को क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ब्रेक कर दो। लाइक जीरो इज अ क्रिटिकल पॉइंट, तो मैंने इस फंक्शन को दो पार्ट में ब्रेक किया। फर्स्ट कंडीशन व्हेन x इज लेस देन जीरो, सेकंड कंडीशन व्हेन x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। ये इक्वल टू साइन में कहीं भी लगा सकता हूं। नाउ व्हेन x इज नेगेटिव, आई नो अगर मैं नेगेटिव वैल्यू भी मॉड में पुट करूंगा तो आंसर क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो आई कैन से जब x नेगेटिव रहेगा तो ये फंक्शन माइनस x से ओपन होगा। आप बोलोगे सर आपने नेगेटिव रख दिया। सो नेगेटिव लिखा नहीं है, x ऑलरेडी क्या था, नेगेटिव, और आगे एक नेगेटिव लगा, दोनों मिलके क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। सो इसीलिए जब x नेगेटिव होता है तो मॉड x को हम नेगेटिव x से ओपन करते हैं। बट व्हेन x इज पॉजिटिव, अगर एक वैल्यू ऑलरेडी पॉजिटिव है तो आप उसमें मॉड लगाओ या ना लगाओ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो अब इस केस में ये क्या हो जाएगा, x हो। अब इसका इंपॉर्टेंस क्या है समझना, हमको फंक्शन का LHT RHT फाइंड आउट करना था किस पॉइंट पे, जीरो पे। सर जब मैं डिस्कस करूंगा इसका LHT तो अपना फॉर्मूला क्या बनना चाहिए, दिस शुड बी लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ जीरो माइनस h माइनस f ऑफ जीरो अपॉन माइनस h। ये जीरो माइनस h का मतलब क्या हुआ, जीरो माइनस h का मतलब हुआ फंक्शन की वैल्यू जब x जीरो से छोटा है, इसलिए आपको देखना पड़ेगा कि जीरो से छोटे में फंक्शन कौन सा है, जीरो से बड़े में फंक्शन कौन सा है। सो इसको मैं लिखूंगा लिमिट h टेंडिंग टू जीरो। ठीक है, नाउ f ऑफ जीरो माइनस h, इसका मतलब क्लियर इंडिकेशन है कि जो x का वैल्यू है वो जीरो से छोटा हो गया। x का वैल्यू अगर जीरो से छोटा है तो उस केस में फंक्शन क्या चलेगा, माइनस x। मतलब x की जगह मुझे क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस h पुट करना पड़ेगा। जब मैं x की जगह माइनस h पुट करूंगा तो माइनस ऑफ माइनस h मतलब f ऑफ माइनस h का वैल्यू मिलेगा मुझे प्लस h। ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा प्रैक्टिस से समझेगा। f ऑफ जीरो माइनस h, पहले मैंने ये पहचाना कि फंक्शन कौन सा चलेगा। दूसरा मुझे f ऑफ माइनस h की वैल्यू चाहिए, तो f ऑफ x आपका माइनस x है तो x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, माइनस h, तो ये बनेगा फाइनली h। नेक्स्ट इज f ऑफ जीरो। अब मैंने इक्वल टू जीरो कहां लगाया था, यहाँ पे। इनफैक्ट आप कहीं भी लगाओ फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज जब जीरो पुट करोगे तो जीरो का आंसर क्या आ जाएगा, इसका जीरो। सो ये रहेगा अपने पास माइनस जीरो अपॉन माइनस h, ये तो एज इट इज h अपॉन माइनस h। इसका जो LHD है वो कितना आया अपने पास, माइनस वन। नाउ इसी केस में RHD सॉल्व कर लेते हैं। RHD का फॉर्मूला क्या था अपने पास, लिमिट h टेंडिंग टू जीरो f ऑफ a प्लस h। इस केस में क्या हो जाएगा, जीरो प्लस h माइनस f ऑफ जीरो होल डिवाइडेड बाय पॉजिटिव h। नाउ फॉर दिस केस अगर मैं फर्स्ट फंक्शन को आइडेंटिफाई करूं तो फर्स्ट फंक्शन लिखा हुआ है f ऑफ जीरो प्लस h, मतलब जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा है। जब x का वैल्यू जीरो से बड़ा है सो इस केस में अपने पास क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि अगर x जीरो से बड़ा है तो फंक्शन का ये पार्ट चलेगा। एंड फॉर दिस केस यहां बनेगा f ऑफ h। f ऑफ h का मतलब क्या हो गया अपने पास, h होगी, तो यहां आ जाएगा मेरे पास h माइनस f ऑफ जीरो, हमने अभी कमेंट किया ये तो जीरो है, अपॉन में h। सो ये आ जाएगा अपने पास 1। अब मैंने ऑब्जर्व किया कि इस क्वेश्चन में लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया है, माइनस वन। राइट हैंड डेरिवेटिव आया है अपने पास प्लस वन। दैट मीन्स दोनों इक्वल नहीं है, तो आई कैन सिंपली से कि इस फंक्शन का x इक्वल टू जीरो पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। इसी का एक टेक्निक भी होता है। मैंने क्या किया, पूरा फॉर्मूला यूज किया,
एक्चुअली डिफरेंशिएशन का मतलब क्या था कि आप फंक्शन को डेरिवेटिव है उसका डिफरेंशिएट कर दो। सो सिंपल सा, जब x 0 से छोटा है, ठीक है, तो ये हो गया 0 के अबाउट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, माइनस एक्स का डेरिवेशन क्या होगा, या माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना होगा, दैट शुड बी -1। जब x 0 से बड़ा है तो ये क्या हो गया, RHD x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, +1। वही तो आंसर आया है, और एक्चुअली वही आना भी चाहिए था, बिकॉज हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सिर्फ फंक्शन को डिफरेंशिएट तो कर रहे हैं। एक हो गया डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, जो हमने सॉल्व किया वो क्या है, थ्रू फॉर्मूला, बट डायरेक्ट प्रेफर नहीं करेंगे बिकॉज डायरेक्टली फंक्शन को इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई कर पा रहे हो, हर क्वेश्चन में नहीं कर पाओगे। सो इट इज एडवाइजेबल कि हमेशा क्या यूज करो, LHD RHD का फॉर्मूला। नाउ यही टेक्निक को सेकंड क्वेश्चन में एज इट इज यूज करते हैं। इसका रेप्लिका देखते हैं कि सेकंड क्वेश्चन में इस टेक्निक से क्या इंपैक्ट आएगा और सॉल्व कैसे करेंगे। सो अपना पहला स्टेप क्या था, फंक्शन को ब्रेक करो अबाउट क्रिटिकल पॉइंट। नाउ अब मॉड के अंदर क्या लिखा हुआ है, ln x लिखा है, मॉड के अंदर लिखा है ln x। अगर मैं ln x को 0 रखूं तो log की वैल्यू 0 कब होती है, एट x इक्वल टू 1, मतलब इसका क्रिटिकल पॉइंट होगा अपने पास 1। सो इस फंक्शन को मैं ब्रेक करता हूं यहाँ पे 1 के अबाउट। पहला केस में लूंगा x जब 1 से छोटा है, पर एक चीज ध्यान रखना पड़ेगी मुझे, उसी टाइम पे x 0 से बड़ा भी होना चाहिए, बिकॉज log इज डिफाइंड ओनली फॉर पॉजिटिव वैल्यूज। सेकेंड केस हो जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक हो गया 1 से छोटा, एक हो गया 1 से बड़ा। नाउ अगेन मॉड लगा हुआ है, आंसर कभी नेगेटिव नहीं आएगा, पर वी नो कि जब log के अंदर 0 से लेके 1 के बीच की वैल्यू पुट करते हो तो log का आंसर क्या आता है, नेगेटिव, बताया था मैंने। जब log ऑफ 1 निकालते हो तो आंसर 0 आता है। 1 से छोटी वैल्यू पुट करोगे, दैट इज बिटवीन 0 एंड 1, तो आंसर क्या आएगा, लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव। जब 1 से बड़ा वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आएगा आपके पास पॉजिटिव। तो इन वैल्यूज पे इसका आंसर आ रहा था नेगेटिव। अगर आपको मॉड को रिमूव करना है तो इसको नेगेटिव से ओपन कर दो, बिकॉज इस log का नेगेटिव और प्लस ये नेगेटिव दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। जब x 1 से बड़ा है, सो log ऑफ एनी नंबर विच इज ग्रेटर देन 1 हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव। अगर ऑलरेडी पॉजिटिव आता है तो आपको मॉड का इंपॉर्टेंस है ही नहीं, आप मॉड को डायरेक्टली हटा सकते हो, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू ln x ओनली। सो अगेन जैसे ये फंक्शन दो पार्ट में ब्रेक हुआ था, ये भी ब्रेक हो गया। नेक्स्ट स्टेप भी सेम रहेगा अपने पास। नेक्स्ट स्टेप इज लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। फॉर्मूला क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। सिर्फ मुझे ध्यान क्या रखना था कि मुझे यहाँ पे चेक करना था LHD RHD एट x इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन पे किस पे चेक करना है, एट x इक्वल्स टू 1। तो यहाँ फॉर्मूला बनेगा f ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। नाउ f ऑफ 1 माइनस h, इसका मतलब क्या हो गया, f ऑफ 1 माइनस h का मतलब हुआ जब x का वैल्यू 1 से छोटा है, 1 छोटा मतलब फंक्शन क्या हो गया, ये हो गया, विच इज माइनस ऑफ ln x। नाउ जब f ऑफ x अपना फंक्शन चल रहा है फर्स्ट, f ऑफ x का वैल्यू कितना है, माइनस ln x, तो f ऑफ 1 माइनस h का वैल्यू कितना होगा, माइनस ln ऑफ 1 माइनस h। कुछ नहीं, x की जगह पे 1 माइनस h लिखा है, तो मैं यहां भी x की जगह पे क्या लिख दूंगा, 1 माइनस h। सो अब ये दिखेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h का वैल्यू विच इज माइनस ln 1 माइनस h। f ऑफ 1 x की जगह इक्वल टू 1 दिख रहा है, यहाँ पे पुट करो, ln 1 कितना होता है 0, तो माइनस में 0 हो गया अपॉन माइनस h। नाउ क्या अपने पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 पे log का कोई फॉर्मूला था, बिल्कुल, दैट वाज लिमिट x टेंडिंग टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू 1। सो यहाँ पे चेक करते हैं, इस 1 माइनस h को क्या मैं लिख सकता हूं 1 प्लस ऑफ माइनस h, ठीक है, बिकॉज फाइनल मीनिंग तो वही होगा, और अपॉन में भी क्या है माइनस h, मतलब बेसिकली ये टर्म का आंसर तो 1 आ गया, तो बचा एक नेगेटिव, दैट इज इसका LHD जो है वो आ रहा है अपने पास -1। नाउ द सेकंड पार्ट दैट इज RHD, सब कुछ सेम होगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, सिर्फ माइनस की जगह प्लस हो जाएगा, f ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 the whole divided by h। अब जब अपने पास f ऑफ 1 प्लस h आप सॉल्व कर रहे हो तो x का वैल्यू क्या हो गया, 1 प्लस h मतलब 1 से बड़ा। जब x का वैल्यू 1 से बड़ा है तो फंक्शन क्या चलेगा, ln x। नाउ f ऑफ x हो गया अपने पास ln x। अगर आपको f ऑफ 1 प्लस h चाहिए तो x की प्लेस पे क्या आना चाहिए, 1 प्लस h, मतलब यहां आ जाएगा ln ऑफ 1 प्लस h। सो लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस h। अगेन f ऑफ 1 का वैल्यू तो 0 अपॉन में h, ये तो डायरेक्टली फॉर्मूला बन गया। सो वी नो
इसका आंसर होता है 1। तो इस केस में भी अपना RHD कितना आ गया 1। दैट मीन्स इस केस में जो अपना LHD आया है -1, RHD आया है +1। दैट मीन्स अगेन ये जो फंक्शन है वो इस x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशिएबल या डेरिवेबल नहीं। जैसे हमने इसको ओरली चेक किया, इसको भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले फंक्शन को आपने स्प्लिट किया था दो पार्ट में। नाउ ln x का डिफरेंशिएशन कितना होता है 1/x। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो यहाँ पे क्या बनेगा देखना, यहाँ बनेगा -1/x, यहाँ बनेगा +1/x। अब हमको किस पॉइंट पे चेक करना था, x इक्वल टू 1 पे। तो जो -1/x और +1/x बना है उसमें x को क्या पुट कर दोगे 1। तो आपको आंसर मिलेगा सीधे यहाँ पे -1, यहाँ पे +1। वही अपने आंसर्स थे LHD और RHD के। आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट किया पर यहाँ तो 0 पुट नहीं किया था, क्यों? बिकॉज जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो यहाँ पे x बचा ही नहीं था। डिफरेंशिएट करने पे सिर्फ कांस्टेंट टर्म बची थी जिससे हमको डायरेक्टली आंसर मिल गया था। तो अभी हम लोगों ने LHD RHD को अप्लाई कैसे करना है या सॉल्व कैसे करना है उसके क्वेश्चन देखे। नाउ ये क्वेश्चन थे अपने पास प्योरली मॉड वाले। अब नॉर्मल क्वेश्चन में इन LHD RHD को सॉल्व कैसे करना है वो भी देख लेते हैं एक बार। ओके, सो अभी हम लोग देखेंगे मॉडुलस वाले क्वेश्चन। नाउ कुछ नॉर्मल फंक्शन को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। अगेन फॉर्मूले में या टेक्निक में कोई चेंजेस नहीं होगा, नॉर्मली चलेगा। लेट्स सी, फंक्शन दिया है f(x) इक्वल टू ln स्क्वायर x। हमको चेक करना है x इक्वल्स टू 1। सो डायरेक्टली मैं LHD से स्टार्ट करता हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का जो फॉर्मूला था अपने पास वो था लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h माइनस ऑफ f ऑफ a होल अपॉन माइनस h। नाउ इस केस में a हो गया अपने पास 1, फंक्शन इज ln स्क्वायर ऑफ x। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का वैल्यू अपने पास बनेगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a माइनस h मतलब हो गया 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 अपॉन माइनस h। अब एक चीज समझना, मॉडुलस में इसमें डिफरेंस क्या होता है। मॉडुलस के केस में क्योंकि क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट फंक्शन ब्रेक होता है और इन जनरल आपको क्रिटिकल पॉइंट पे ही वो सॉल्व करने को बोलता है, इसलिए आपके दोनों केसेस के लिए फंक्शन डिफरेंट चलते हैं। बट यहाँ पे फंक्शन दोनों केस के लिए सेम चलेगा, आपको सिर्फ वैल्यू सिंप्लीफाई करना है। सो नाउ यहाँ पे f ऑफ 1 माइनस h, f ऑफ x कितना है ln स्क्वायर ऑफ x। अगर मैं x की प्लेस पे 1 माइनस h पुट करूं तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 1 माइनस h इज नथिंग बट ln स्क्वायर ऑफ 1 माइनस h माइनस f ऑफ 1 तो अपना 0 हो गया होल अपॉन माइनस h। नाउ अब इस टर्म का आंसर क्या होगा समझना। तो इसको मैं दो पार्ट में ब्रेक करता हूं, देखना। लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln ऑफ 1 प्लस माइनस h होल अपॉन माइनस h इनटू ln ऑफ 1 माइनस h। नाउ व्हाट हैपेंस इज कि जब h टेंडिंग टू 0 है तो आई नो कि ये तो फॉर्मूला बन गया log 1 प्लस x अपॉन x दैट इज इक्वल्स टू 1। और यहाँ पे जब मैं h को 0 पुट करूंगा तो यहाँ बनेगा ln 1 दैट इज नथिंग बट 1 इंटू 0। मतलब फाइनली मुझे मिला कि इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या आना चाहिए अपने पास 0। नाउ मूविंग ऑन टू राइट हैंड डेरिवेटिव, सिर्फ फॉर्मूला बदलेगा। सो RHD का फॉर्मूला क्या था अपने पास, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ a प्लस h, इस केस में हो गया 1 प्लस h माइनस f ऑफ a दैट इज 1 अपॉन h। अगेन वैल्यू पुट करते हैं बिकॉज यहाँ पे LHD हो या RHD दोनों के लिए सेम फंक्शन वर्क करेगा। तो अगर f ऑफ x ln स्क्वायर x है तो f ऑफ 1 प्लस h क्या होगा, ln स्क्वायर ऑफ 1 प्लस h माइनस f ऑफ 1 तो अगेन 0 हो गया होल अपॉन h। मैं अगेन क्या करूंगा, इसको मैं लिख दूंगा अरेंज करने के बाद, लिमिट h टेंडिंग टू 0 ln 1 प्लस h होल अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय ln ऑफ 1 प्लस h। नाउ ln 1 प्लस h अपॉन h टेंडिंग टू 0 पे ये कितना हो गया, ये हो गया अपने पास 1 मल्टीप्लाइड बाय दिस टर्म अगेन ln 1 दैट इज नथिंग बट इक्वल टू 0। सो यहाँ मुझे एक चीज देखने को मिला कि इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आया 0, इसका राइट हैंड डेरिवेटिव भी क्या आया 0। दैट मीन्स डेफिनेटली जब इस फंक्शन को डायरेक्टली डिफरेंशिएट करोगे और x इक्वल टू 1 पुट करोगे तो आंसर 0 आना चाहिए। वो भी चेक कर लेते हैं बिकॉज हमको आता है डेरिवेटिव को सॉल्व करना। अगर अपना फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू ln स्क्वायर x, तो डायरेक्टली अगर फंक्शन डेरिवेबल होता तो हम लोग क्या करते थे, यहाँ अप्लाई करें चेन रूल, पहले पावर का डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ln x इनटू ln x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x। आप बोलोगे सर यहाँ वेरिएबल आ रहा है,
नो डाउट ये तो वेरिएबल ही आता है, बट हमको किस पॉइंट पे चेक करना था, एट x इक्वल टू 1। तो कुछ नहीं, यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करूं, क्या बनेगा, f डैश ऑफ 1 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ln 1 इंटू 1 अपॉन 1। ln 1 का वैल्यू कितना हो गया, 0, मतलब f डैश ऑफ 1 इक्वल्स टू 0। सो पहले हम लोगों ने LHD RHD सॉल्व किया, चेक किया दोनों इक्वल थे, और फिर उसको क्रॉस चेक किया। कभी भी रिवर्स यूज नहीं करना। आप लोग नॉर्मली मिस्टेक क्या करते हो कि इससे आंसर निकालते हो बोलते हो दोनों 0 आएंगे, नहीं, इट्स नॉट नेसेसरी। वो सॉल्व तभी होगा जब आपके पास लिमिट या फिर यू कैन से दोनों का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा, LHD RHD, और दोनों इक्वल आएंगे, तभी आई कैन से कि दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और डेरिवेबल एट दैट गिवन पॉइंट। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं डिफरेंशिएबिलिटी की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रिलेशन बिटवीन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। कि लाइक अगर आपको किसी फंक्शन के बारे में बोला गया कि उसका कंटिन्यूटी भी चेक करो, डिफरेंशिएबिलिटी भी चेक करो, तो ये प्रॉपर्टी हमको बहुत काम आती है, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या है वो समझना। इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल, इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल at x equal to a, then it should be continuous at x equal to a। सिंपल लैंग्वेज में अगर बोलूं तो किसी पॉइंट पे अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो उस पॉइंट वो कंटिन्यूअस होगा ही होगा फॉर श्योर, ठीक है। और यही इस प्रॉपर्टी का सिग्निफिकेंस है कि सपोज करो एक क्वेश्चन में आपको बोला कि एक पॉइंट पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, तो आप पहले कंटिन्यूटी चेक नहीं करोगे, आप पहले हमेशा क्या चेक करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी। बिकॉज अगर वो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो गया उस पॉइंट पे तो बाय श्योर फॉर श्योर वो कंटिन्यूअस क्या होगा ही होगा, ठीक है। बट अगर आप पहले कंटिन्यूटी चेक करते तो फिर आपको सेकंड पार्ट भी चेक करना होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि इस चीज का प्रूफ ये कहां से आया और इसका लॉजिक क्या है। हमको बोला गया है कि f of x एक फंक्शन है, इज डेरिवेबल, दैट इज डिफरेंशिएबल at x equal to a, correct? That means obviously ये फर्स्ट प्रिंसिपल फॉलो करेगा। सो f dash a का जो वैल्यू होगा वो होगा लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h माइनस f of a अपॉन h, ठीक है। ये लिखा था हमने फर्स्ट प्रिंसिपल में कि अगर कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो डायरेक्टली इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। नाउ इस फॉर्मूले को मैं यूज करूंगा, बट पहले मैं एक एक्सप्रेशन को लेके स्टार्ट कर रहा हूं, f of a plus h माइनस f of a, ठीक है। इसी एक्सप्रेशन को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं, f of a plus h माइनस f of a होल अपॉन h मल्टीप्लाइड बाय h। कहने का मतलब किया क्या, यही एक्सप्रेशन है, सिर्फ h से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। नाउ अब मैं लूंगा दोनों साइड लिमिट h टेंडिंग टू 0। हम लोगों ने पढ़ रखा है सैंडविच थ्योरम में भी और इन जनरल लिमिट के अंदर भी कि अगर दो फंक्शन आपस में इक्वल है तो दोनों का अगर आप सेम लिमिट अप्लाई कर दोगे तो वो भी इक्वल ही रहेगा। तो दोनों साइड में ले लेता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f of a should be equal to limit h tending to 0 f of a plus h minus f of a upon h the whole multiplied by h। अब एक्चुअली हुआ क्या, जब ये लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h minus f of a upon h, मैं इस वैल्यू को ऑब्जर्व करूंगा तो ये तो अपना f dash a बन गया, बिकॉज ये अपना क्या था, डेरिवेबल का फॉर्मूला था। लेफ्ट हैंड साइड मुझे सेम दिख रहा है, लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of a plus h माइनस f of a इक्वल्स टू राइट साइड में जो फर्स्ट फंक्शन दिख रहा है, लिमिट तो सेम रहेगा, लिमिट में कोई चेंजेस नहीं होंगे, तो राइट साइड को मैं ऐसा लिख सकता हूं लिमिट h टेंडिंग टू 0 f dash a, ठीक है। ये बना अपने पास f dash a मल्टीप्लाइड बाय h। नाउ f dash a जो भी होगा एक डिफाइंड वैल्यू होगा, बिकॉज ऑब्वियसली वो डेरिवेबल है तो एक डिफाइंड आंसर मिलेगा। बट h किसको टेंड कर रहा है, 0 को, तो एनी डिफाइंड नंबर मल्टीप्लाई बाय 0, आंसर क्या आ जाएगा 0। दैट मींस इस लिमिट का आंसर 0 हो गया। तो क्या मैं यहां से कंक्लूजन दे सकता हूं कि f of a plus h जो है वो f of a के इक्वल है। दिस इज वन कंक्लूजन।
नाउ हमने स्टार्टिंग में ही अभी डिस्कस किया कि जब फर्स्ट प्रिंसिपल हम यूज करते हैं तो हम लोग क्या बोलते हैं कि जो फॉर्मूला लिखा है वो एफ ऑफ ए प्लस एच लेके भी आप स्टार्ट कर सकते हो, मतलब आप आर एच डी का फॉर्मूला भी ले सकते हो और आप एल एच डी का फॉर्मूला भी ले सकते हो। सपोज करो मैंने यहाँ पे एल एच डी का फॉर्मूला लिया होता, पूरा प्रोसेस सेम चलेगा, सिर्फ डिफरेंस क्या होता, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ ए माइनस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए। अब जरा एक कंडीशन को ऑब्जर्व करो कि अगर लिमिट एच टेंडिंग टू जीरो पे एफ ऑफ ए प्लस एच इक्वल टू एफ ऑफ ए माइनस एच है इक्वल टू एफ ऑफ ए है, तो ये कंडीशन कब बनती थी? दिस इज नथिंग बट कंडीशन फॉर कंटिन्यूटी। याद है, इसी को तो हम बोलते थे LHL। ये हो गया RHL, ये हो गया वैल्यू ऑफ फंक्शन। दैट मीन्स बाय यूजिंग डिफरेंशिएबिलिटी हमने क्या प्रूफ कर दिया कि अगर फंक्शन इस पार्ट पे डिफरेंशिएबल है तो वो उसी पॉइंट पे क्या होगा, कंटिन्यूअस भी होगा। आप बोलोगे सर आपने डिफरेंशिएबल का यूज ही क्या किया? देखो, अगर मुझे ये नहीं पता होता कि फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो क्या मैं डायरेक्टली इतने पार्ट को एफ डैश ए से रिप्लेस कर पाता? क्या मैं उसको कांस्टेंट बोल पाता? नहीं। अगर वो डिफरेंशिएबल था तभी वो कांस्टेंट हुआ, जिसकी वजह से हमने बोला कि सॉल्व करने पे अपने को एक ऐसी कंडीशन मिली which is nothing but condition for continuity of a function at particular point, that is nothing but RHL equal to LHL equal to value of function। तो इस कंडीशन से या इस प्रॉपर्टी को इस तरीके से भी समझना, अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे डिफरेंशिएबल है तो वो फंक्शन उस पॉइंट पे कंटिन्यूअस होगा ही होगा। बट यहां मिस्टेक क्या करते हो समझना, कन्वर्स ऑफ इट्स इज नॉट ट्रू। अगर कोई फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस है तो वो डिफरेंशिएबल हो, इट माइट बी ट्रू और इट माइट नॉट बी ट्रू। तो इसको ध्यान रखो, इंपॉर्टेंस इस स्टेटमेंट का है, इसका रिवर्स नहीं, रिवर्स में कंफ्यूज नहीं होना। इफ अ फंक्शन इज डेरिवेबल और डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू a, देन it should be continuous at x equals to a, but vice versa is not true। Now इसी पे बेस्ड जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया जहां पे हमने ln स्क्वायर ऑफ x लिया था, ठीक है। अब अगर मैं चाहूं तो उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करता, मैं इस टेक्निक से डायरेक्टली कमेंट कर लेता। पता है कैसे? वहां पे मुझे क्या करना था, LHD RHD सॉल्व करना था, ठीक है। अब वहां पे मैं ऐसा बोलूंगा कि जो ln स्क्वायर x था अपने पास वो हमेशा कंटिन्यूअस होता है, ठीक है। वो कंटिन्यूअस फंक्शन था तो उसकी हेल्प से मैं उस क्वेश्चन को बिना LHD RHD के डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता था, ठीक है। बट स्टिल वहां पे अपना कॉन्सेप्ट था कि LHD RHD को समझना। यहाँ पे हम लोगों ने ये देखा, दिस इज द इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, जब भी किसी क्वेश्चन में हमको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों पे साथ में कमेंट करना हो तो इसको यूज करते हैं। थोड़ा सा लिंक समझने का ट्राई करना। सबसे पहले हमने देखा था लिमिट, ठीक है, लिमिट को सॉल्व करना सीखा। फिर लिमिट के एप्लीकेशन से हमने क्या सीखा, कंटिन्यूटी। नाउ लिमिट और कंटिन्यूटी के कंबाइन एप्लीकेशन से क्या आएगा, डिफरेंशिएबिलिटी। तो एक्चुअली ये तीनों पार्ट कंबाइन, इसको हम बोलते हैं LCD, लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो जो क्वेश्चन अच्छा बनेगा वो इन तीनों को यूज करेगा। क्वेश्चन के ऑप्शन कुछ इस तरीके से हो सकते हैं कि इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है, इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल, इस पॉइंट पे नॉट कंटिन्यूअस, इस पॉइंट पे नॉट डिफरेंशिएबल। तो आपको सभी चेक करना पड़ सकता है। उन केसेस में ये प्रॉपर्टी काम आएगा। ध्यान क्या रखना है अपने को कि अगर एक ही पॉइंट पे कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों ऑब्जर्व करना है, तो इन दैट केस पहले क्या ऑब्जर्व करोगे, डिफरेंशिएबिलिटी, बिकॉज अगर ये एग्जिस्ट कर गया तो डेफिनेटली कंटिन्यूटी तो एग्जिस्ट करेगा ही करेगा। ओके, सो कुछ क्वेश्चन देखते हैं। नाउ बेस्ड अपॉन द प्रॉपर्टी मैंने क्वेश्चन लिया है बेसिकली, बिकॉज यहाँ पे मुझे एक फंक्शन दिया है f of x which is split up into 3 parts, like माइनस इन्फिनिटी टू 0 एक पार्ट है, 0 टू पाई बाय 2 एक पार्ट है, एंड नेक्स्ट पाई बाय 2 टू इन्फिनिटी एक पार्ट है। फॉर दिस केस मुझे बोला गया है वी नीड टू डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी एट x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू पाई बाय 2। प्रॉपर्टी का वही सिग्निफिकेंस था कि जब आपको दोनों साथ में डिस्कस करना हो तो प्रॉपर्टी को यूज करो। दैट मींस पहले डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, अगर डिफरेंशिएबल हो गया बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूअस तो हो ही जाएगा, ठीक है। नाउ अब ऐसे केस में थोड़ा समझना, क्वेश्चन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट बनाने के लिए जानबूझ के यहाँ पे मॉड दिया हुआ है, ठीक है। बट कभी कभी क्या होता है ना कि मॉड का सिग्निफिकेंस उतना होता नहीं है। द रीजन बीइंग, फॉर दिस केस इसको ऑब्जर्व करो सिंपली, आपको x कहां से कहां तक दिया है। फर्स्ट केस और थर्ड केस में मुझे कोई इशू नहीं है बिकॉज वो डायरेक्ट फंक्शन है, तो इसको मैं कभी भी सॉल्व कर सकता हूँ। बट जो मॉड्यूलस लगा हुआ है वो कहाँ लगा है, सेकंड फंक्शन में। चलो सेकंड फंक्शन का x क्या दिया है, सेकंड फंक्शन का x है स्टार्टिंग फ्रॉम 0 अप टू पाई बाय 2। आई कैन से इट्स इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, तो अगर पॉजिटिव वैल्यू पे मॉड लगाओ या फिर ना लगाओ कुछ फर्क पड़ेगा नहीं। तो एक्चुअली ये जो फंक्शन है इसको मुझे इस तरीके से सिंप्लीफाई करना चाहिए कि फर्स्ट केस के लिए तो 1 का 1 रहेगा, सेकंड केस के लिए ये 1 प्लस मॉड साइन एक्स नहीं होगा, दिस शुड बी 1 प्लस साइन एक्स ओनली।
बिकॉज ऑब्वियसली जब मॉड आएगा तो सॉल्व करने में उतना ही क्वेश्चन टिपिकल होगा, बट अगर मॉड नहीं होगा तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो। थर्ड केस अगेन विल रिमेन एज इट इज 2 प्लस एक्स माइनस पाई बाई 2 दी होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। सो हमने अभी सीखा है कि जब दोनों पॉइंट पे या फिर एक ही पॉइंट पे दोनों चीजें चेक करनी हो तो पहले क्या चेक करेंगे, डिफरेंशिएबिलिटी। सो स्टार्ट कर रहा हूं मैं एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 सबसे पहले हम चेक करेंगे डिफरेंशिएबिलिटी, दैट इज नथिंग बट लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। पहले लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 पे चेक कर रहे हैं तो 0 माइनस h माइनस एफ ऑफ 0 होल अपॉन माइनस h। अब केयरफुली ऑब्जर्व करना कि फंक्शंस के वैल्यू हम लोग क्या क्या ले रहे हैं। सबसे पहले 0 माइनस h का मतलब हुआ कि x का जो वैल्यू है दैट इज लेसर देन 0। x का वैल्यू लेसर देन 0 मतलब फंक्शन क्या है 1। क्या इस फंक्शन का x को भी डिपेंडेंसी है, नहीं, सीधे आंसर 1 रहेगा। मतलब आप यहाँ पे कुछ भी लो ऑलवेज आपको आंसर क्या मिलेगा 1। माइनस एफ ऑफ 0 इक्वल टू 0 कहाँ लगा है, यहाँ पे लगा हुआ है, यहाँ है इक्वल टू 0। सो यहाँ पे आप x की जगह पे 0 पुट कर दो। 1 प्लस साइन 0 दैट इज नथिंग बट 1 ओनली, तो 1 माइनस 1 अपॉन h। अब यहाँ पे होता है कुछ लोगों को कंफ्यूजन कि सर ऊपर भी 0 नीचे भी 0 बट दोनों में डिफरेंस है। ऊपर जो है वो एग्जैक्ट 0 है, मैंने आपको डिस्कस किया था हमने इस चीज को कि वन ऑफ द टर्म इज एग्जैक्ट a, सेकेंड टर्म इज टेंडिंग टूवर्ड्स a। दोनों को हम अप्रोक्सीमेटली इक्वल बोलते हैं बट दोनों एग्जैक्टली इक्वल नहीं होते, समझना। 1 माइनस 1 जो बना है दैट इज एग्जैक्ट 0, ये 0 से हल्का सा भी डिविएट नहीं है, बट जब आप h की बात करते हो तो इट इज स्लाइटली अवे फ्रॉम 0, थोड़ा सा बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है। हमने प्रॉपर्टी पढ़ रखी है कि 0 अपॉन एनी रियल नंबर या 0 अपॉन एनी नंबर विच इज नॉन 0, तो इसका आंसर हमेशा क्या आएगा अपने पास 0। दैट मीन्स इसका जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो मुझे क्या मिलना चाहिए 0। सो ये अपना इस x इक्वल टू 0 पे क्या आ गया LHD। नाउ इसी पॉइंट पे इसका हम क्या निकाल देंगे RHD, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ फॉर्मूला क्या बन जाएगा 0 प्लस h माइनस एफ ऑफ 0 अपॉन पॉजिटिव h। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में हम लोगों ने ऑब्जर्व किया 0 माइनस h, तो अब मुझे यहाँ पे क्या ऑब्जर्व करना है 0 प्लस h। मतलब जब x का वैल्यू 0 से बड़ा है तो अब फंक्शन कौन सा होगा, when x is greater than 0 तो फंक्शन है अपने पास 1 प्लस मॉड साइन, और टू बी प्रिसाइज 1 प्लस साइन x। तो कुछ नहीं, डायरेक्टली इस फंक्शन को यूज करूं, f ऑफ h लिखा हुआ है, f ऑफ x है अपने पास 1 प्लस साइन x, तो f ऑफ h कितना होगा 1 प्लस साइन h माइनस एफ ऑफ 0 अगेन इक्वल टू 0 यहां लगाया पुट किया तो आंसर आ गया 1 माइनस 1 होल अपॉन h। 1 से 1 कैंसिल, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन h अपॉन h, ये कितना बनेगा 1। सो यहां मुझे एक चीज समझा कि x इक्वल टू 0 पे इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 0 है, राइट हैंड डेरिवेटिव जो है वो 1 है। मतलब फंक्शन x इक्वल टू 0 पे इट इज नॉट डिफरेंशिएबल, ये होगा नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अब ये क्योंकि नॉन डिफरेंशिएबल आ गया तो मुझे कंटिन्यूटी भी चेक करना पड़ेगा, बिकॉज अगर ये डिफरेंशिएबल आता तो मैं बोलता डायरेक्टली कंटिन्यूअस है, बट फिलहाल क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल आया है तो हमको कंटिन्यूटी चेक करना पड़ेगा कहाँ पे 0 पे। अब थोड़ा उसको ओरली चेक कर लेते हैं। मैंने आपको लास्ट टाइम सिखाया था कंटिन्यूटी चेक करने के लिए आपको 3 चीजें ऑब्जर्व करना होती है। फर्स्ट होता था लेफ्ट हैंड लिमिट, जिसको आप बोलते थे f ऑफ a माइनस h, इस केस में बोलूं f ऑफ 0 माइनस h। सो f ऑफ 0 माइनस h जब वैल्यू 0 से छोटी है तो आंसर क्या दिख रहा है आपको सीधा 1, डिपेंडेंसी x पे है ही नहीं, तो इसका जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो सीधे क्या आ जाएगा अपने पास 1। नाउ राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट इज नथिंग बट लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ 0 प्लस h। जब h टेंडिंग टू 0 पे 0 प्लस h लिखोगे मतलब 0 से बड़ा वैल्यू, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस साइन h, और ऑब्वियसली h टेंडिंग टू क्या होगा 0, तो इसका राइट हैंड लिमिट भी क्या आया अपने पास 1। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ फंक्शन विच इज नथिंग बट f ऑफ 0, और जरा फंक्शन को ऑब्जर्व करो, एग्जैक्टली 0 यहां लिखा हुआ है, उस पे आंसर क्या है 1। कहने का मतलब 0 पे लेफ्ट हैंड लिमिट भी 1 आया, 0 पे राइट हैंड लिमिट भी 1 है, और 0 पे वैल्यू ऑफ फंक्शन भी क्या है 1। दैट मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। नाउ ये सेम प्रोसेस रिपीट करेंगे किसके लिए, पाई बाय 2 के लिए। डिफरेंस क्या आएगा,
जब 0 के अबाउट चेक किया तो फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन यूज हुए, अब पाई बाय 2 के अबाउट चेक करेंगे तो सेकंड एंड थर्ड फंक्शन यूज होगा। सो वापस से अब मैं इस क्वेश्चन को लिख लेता हूं एट x इक्वल्स टू पाई बाय 2। इस केस में जो इसका लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव है वो क्या आ जाएगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h माइनस f ऑफ पाई बाय 2 होल अपॉन माइनस h। अगेन फंक्शन को प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करते हैं कि जब x का वैल्यू पाई बाय 2 से छोटा है तो फंक्शन कौन सा वर्क करेगा। आई थिंक यहां दिख रहा है x लेस देन पाई बाय 2, सो इस केस में फंक्शन होगा 1 प्लस साइन एक्स। अब अगर f ऑफ x है 1 प्लस साइन एक्स तो f ऑफ पाई बाय 2 माइनस h कितना होगा, दिस शुड बी 1 प्लस साइन पाई बाय 2 माइनस h। x की जगह मैंने क्या पुट कर दिया, पाई बाय 2 माइनस h माइनस f ऑफ पाई बाय 2। पाई बाय 2 पे इक्वल टू यहां लगा हुआ है, सो यहां पुट किया पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 क्या हो गया 0, तो सिर्फ क्या बचेगा 2। तो ये आ जाएगा अपने पास माइनस 2 द होल डिवाइडेड बाय h। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, सो ये क्या लिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 साइन 90 माइनस थीटा, इट इज नथिंग बट कॉस थीटा और माइनस 1, तो ये हो गया मेरे पास कॉस h माइनस 1 होल अपॉन h। ठीक है, नाउ कॉस h माइनस 1 इसको हम क्या लिख सकते हैं, क्या इसको मैं लिखूं माइनस ऑफ 2 साइन स्क्वायर h बाय 2। अब थोड़ा सा ओरली सॉल्व करना सीखो। आपको दिख रहा है कि ऊपर साइन के 2 टर्म आने वाले हैं, ठीक है। अब ऊपर अगर साइन के 2 टर्म है, दोनों में एंगल h के फॉर्म में है, तो नीचे आपको h स्क्वायर चाहिए सिंप्लीफाई करने के लिए, पर नीचे क्या लिखा हुआ है, एक सिंगल h। तो होगा क्या, साइन h अपॉन h का एक टर्म तो 1 बनेगा, पर फिर भी एक न्यूमरेटर में क्या बच जाएगा साइन h, जिसकी वजह से इसका आंसर क्या हो जाएगा 0। इट इज नथिंग बट 1 into 0 वाला फॉर्म। ठीक है, नाउ इसी का RHD। सो अब RHD में चेंजेस क्या आएंगे, फॉर्मूला आपका हो जाएगा प्लस के साथ, दैट इज लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h माइनस f ऑफ पाई बाय 2 होल अपॉन h। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f ऑफ पाई बाय 2 प्लस h। जब फंक्शन पाई बाय 2 से बड़ा है तो ये फंक्शन वर्क करेगा, कुछ नहीं, x की जगह पे पुट करना है पाई बाय 2 प्लस h। अब आप ऑब्जर्व करो, जब x की जगह पे पाई बाय 2 प्लस h लिखोगे तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तो कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा अपने पास 2 प्लस h स्क्वायर माइनस f ऑफ पाई बाय 2। हमने अभी सॉल्व किया है, एग्जैक्टली पाई बाय 2 यहाँ लगा हुआ है, तो पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कैंसिल, मतलब यहाँ हो जाएगा माइनस आपके पास 2 द होल डिवाइडेड बाय, यहाँ पे आ जाएगा अपने पास h। सिंप्लीफाई करते हैं, 2 से 2 कैंसिल, h स्क्वायर अपॉन h मतलब क्या बचेगा h, तो इसका भी वैल्यू कितना आ गया 0। सो यहाँ पे अपना एक केस सिंपल हो गया, क्योंकि जब हमने इसका LHD सॉल्व किया लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव तो आंसर कितना मिला 0। इसी का राइट हैंड डेरिवेटिव सॉल्व किया तो भी आंसर कितना मिल गया 0। दैट मींस दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, दिस शुड बी डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू पाई बाय 2। Now, if this function is differentiable at x equal to pi by 2, तो हमने प्रॉपर्टी पर रखी है कि अगर डिफरेंशिएबल हो ही गया है तो ये x equal to pi by 2 पे क्या हो जाएगा, कंटिन्यूअस भी हो जाएगा। तो मैं यहां भी बोल सकता हूं कि जब कंटिन्यूटी लिखोगे तो इट शुड बी कंटिन्यूअस एट x equal to pi by 2। तो यही प्रॉपर्टी का बेनिफिट था कि जब हमने फर्स्ट पार्ट पे चेक किया 0 पे तो मुझे दोनों केसेस को सेपरेटली सॉल्व करना पड़ा, बट जब हम लोगों ने पाई बाय 2 पे चेक किया तो मैंने सिर्फ एक ही केस सॉल्व किया, कौन सा वाला, जब अपने पास फंक्शन क्या हो गया डिफरेंशिएबल, बिकॉज अगर वो पाई बाय 2 पे डिफरेंशिएबल है तो बाय डिफॉल्ट क्या हो जाएगा, वो पाई बाय 2 पे कंटिन्यूअस।